प्रभु यीशु मसीह इसलिए इस दुनिया में आया ताकि हम जो है अनंत जीवन के वारिस बन सके। हम जो इस दुनिया में जी रहे हैं, ये दुनिया हमारी नहीं है, हम एक यात्री है और इस दुनिया में हम यात्रा कर रहे हैं। हर एक इंसान का पैदा होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है और वो जब पैदा होता है तो वो धरती के ऊपर अपना जीवन जो है बिताता है, लेकिन एक ना एक दिन उसे मरना पड़ता है और मर के वो कहाँ जाता है। फिर उसके बाद में भी एक दुनिया है भाइयों और बहनों। अगर हम प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करके अपने गुनाहों की माफ़ी मांग के तौबा करेंगे तो मरने के बाद में जो है प्रभु यीशु मसीह के साथ युगों युगों तक हम राज्य करेंगे। अगर प्रभु यीशु मसीह के लहू के साथ धुले हुए नहीं है, अगर हम विश्वास नहीं करते हैं प्रभु यीशु मसीह के ऊपर, तो एक दिन हम मर जाएंगे और हम नरक की आग में जो है हमेशा हमेशा के लिए जलते ही रहेंगे। हे भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु मसीह इसलिए इस दुनिया में आया ताकि कोई भी प्राणी जो है नरक की आग में ना जा सके। प्रभु यीशु मसीह राजों के राजा, प्रभुओं का प्रभु, वो हो भूमि आकाश का सृष्टिकर्ता, वो इस दुनिया में इसलिए आया ताकि आपको और मुझको जो है नया जीवन दे सके। हे भाइयों और बहनों, वचन में लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह मेमना बन के इस दुनिया में आया, क्योंकि वचन में लिखा है कि देखो ये जो है भेड़ जो है हम सब के पापों को जो है अपने ऊपर उठा के लेके जाने वाली है। यूहन्ना ने इस बात की गवाही दी कि ये जो है मेमना है जो सारे जगत के जो है पापों को अपने ऊपर उठा ले जाएगा। है भाइयों और बहनों, हम सब जानते हैं, कई लोग जानते हैं कि पुराने नियम में जो मूसा का जो धर्मशास्त्र था उसमें कुछ इस तरह से लिखा है कि जब कोई इजरायली जब पाप करता था तो पाप की अगर माफ़ी उसे मांगनी है तो किस तरह से मांगनी है। पाप की माफ़ी जो है इस तरह से मिलती थी कि वो जो पापी इंसान था वो जाके कोई भेड़ को ढूंढता था और भेड़ को लाके वो बलिदान करता था, तब परमेश्वर उसके पापों को माफ़ कर देता था। लेकिन जो भेड़ जो थी जिसको बलि करना था, इसकी एक नियम थे। भेड़ जो है किस तरह की होनी चाहिए? भेड़ जो है नर होनी चाहिए। भेड़ जो है अपने पहली होनी चाहिए, यानी कि पहला संतान होनी चाहिए और वो निर्दोष होनी चाहिए। है भाई और बहनों, कोई पाप के भाग में ना हो, उस तरह की भेड़ जो है लानी चाहिए बलि देने के लिए। है भाई और बहनों, और उसमें क्या होना चाहिए? ना ही वो बीमार होनी चाहिए, ना ही वो लंगड़ी ना लूली होनी चाहिए। है भाई और बहनों, वो भेड़ जो है एकदम तंदुरुस्त होनी चाहिए और वो भेड़ जो है पूरी रीति से परफेक्ट होनी चाहिए। है भाई और बहनों, इस तरह की भेड़ को जो था ढूंढा जाता था इजराइलियों में, ताकि वो अपने पापों की बलि दे सके। हे भाई और बहनों, एक टाइम था कि जब किसी को अपने पापों की माफ़ी मांगनी होती थी तो वो जाते थे, पैसे लेते थे और पैसे लेके जाते थे किसी भेड़शाला में अपने लिए एक भेड़ खरीदने के लिए। और भेड़ खरीदने का नियम क्या था? भेड़ जो थी नर होनी चाहिए थी पहली, और वो पूछते थे जाके कि एक नर भेड़ है क्या, तो वो लोग नर भेड़ को दिखाते थे। फिर उससे पूछा जाता क्या ये पहलौठा है क्या, जो पैदा हुआ अपनी माँ का पहलौठा था क्या? फिर इस चीज़ को भी देखा जाता था। फिर वो इंसान जो है भेड़ जो खरीदता था तो वो ये भी पूछता था क्या ये बीमार तो नहीं है, ये लंगड़ी तो नहीं है, ये लूली तो नहीं है, या कोई भी चीज़ की कोई कमी घटी तो इसमें नहीं है। जब पता चलता था कि ये नर है और पहली है अपने माता की पिता की और कोई पाप में भागी नहीं है, ना ही ये बीमार है, तब इजरायली जो थे वो भेड़ों को लेके आते थे और जाके परमेश्वर के सामने बलि चढ़ाया करते थे अपने पापों की बलि के लिए। तब परमेश्वर उनके पापों को उस बलि को देख के उस खून के द्वारा जो है उन्हें जो है माफ़ी मिल जाती थी। हे भाइयों और बहनों, आज परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमसे बात कर रहा है। यूहन्ना ने भी प्रभु यीशु मसीह के बारे में यही एक गवाही दी थी कि देखो ये मेमना है
जगत के सारे पापों को जो है अपने ऊपर ले लेगा। हे भाई और बहनों, प्रभु यीशु मसीह भी इस दुनिया में मेमना ही बन के इस दुनिया में आया। मेमने की तरह ही उसने जीवन को बिताया, एकदम पवित्र जीवन। हे भाई और बहनों, मरियम के भी कोख में जब प्रभु यीशु मसीह पैदा हुए थे तो वो भी पहले थे। हे भाई और बहनों, को जब वो अपना जीवन बिता रहे थे इस दुनिया में तो कोई पाप नहीं किया था प्रभु यीशु मसीह ने। हे भाई और बहनों, और प्रभु यीशु मसीह की जो बलि दी गई थी वो भी एकदम अपने तंदुरुस्त थे, परफेक्ट थे। अपने शरीर में ना ही बीमारी थी, ना ही कोई चीज़ उनके शरीर में थी। हे भाई और बहनों, और ये परफेक्ट मेमना बन के प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आया।